दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजीएस के लर्निंग। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं स्टैटिक एनालिसिस जो आप लोग का सब्जेक्ट है। स्टैटिक एनालिसिस डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग का यूनिट बाय यूनिट, जैसे आप लोग का स्टैटिक एनालिसिस में कितना 4 यूनिट है। ओके, तो 4 यूनिट में आप लोग का यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम जल्दी से आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आप लोग का है, जैसा कि पहला फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्या है, एक्सप्लेन द मेन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चनरीज सर्वे एंड इंटरव्यूज। इसमें क्या कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा जो आप कलेक्शन करते हैं उस जो स्टैटिक एनालिसिस में उसका एक्सप्लेन करना है, और इसका सर्वे एंड इंटरव्यू इसमें आपको ध्यान देने बात है। ओके, और यहाँ पर दो शब्द जोड़ा गया है, इस तरह से आप कर लीजिए। ओके, ये VBI, ये जितना भी क्वेश्चन है आपका VBI है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द सम कॉमन चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग डाटा क्लीनिंग। मतलब क्या कॉमन, जो मेरा क्या कहता है, सम कॉमन चैलेंज क्या है जब हम डाटा क्लीनिंग, मतलब डाटा जब क्लीन करते हैं उसके दौरान। ओके, तो आपका इसका आंसर देना है। चलिए, ये मेरा यूनिट 1 का क्वेश्चन रहा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट चलते हैं। इस तरह से मेरा यूनिट 1 में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप लोग का इतना ही काफ़ी है। ओके, चलिए अब यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 आपका क्या है, यूनिट 2 है, यूनिट 2 का नाम है समराइज ऑफ डाटा, यानी सेकेंड चैप्टर के नाम है समराइजेशन ऑफ डाटा। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द डाटा एनालाइज यूजिंग ग्रुप डाटा। इसमें क्या करता है, आप जो डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, किसकी मदद से, यूज ऑफ ग्रुप डाटा। जो आपका ग्रुप डाटा है उसकी मदद से आप डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। ओके, आपको यही पूछ रहा है। तो इस तरह से ये मेरा यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बी यूज फॉर परफॉर्मिंग डिस्क्रिप्ट स्टैटिकल एनालिसिस। मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका यूज करके आप डिस्क्रिप्ट स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे, इस पर किसका यूज करके, माइक्रोसॉफ्ट। ये मेरा सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये समराइज डाटा इन मीन्स यूनिट 2 का। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट है मेरा यूनिट नंबर 3। यूनिट थ्री में देखते हैं। तो यूनिट 3 मेरा क्या है, मेजर ऑफ लोकेशन एंड डिफर्सन। मतलब लोकेशन किस मेजर करना है या डिफर्सन। ओके, तो चलिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन बन रहा है इसको हम डिस्कस कर देते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट यूनिट का डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट नंबर मेरा 3 है। इसमें से मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक साइंटिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन कोड। अब पाइथन कोड का बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पूछा गया है, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, किसका, पाइथन कोड में। पाइथन कोड का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में जितना भी आपको नोट्स मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम में प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन बैंक है और इसका PDF भी हम डाल देंगे, और जो जितना भी आपको प्रीवियस लेक्चर हैं सब में आपका नोट आंसर भी हम बताए थे। ओके, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है NJSK लर्निंग। ओके, आप जाके या तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, या तो इसी को और मैं दे सकता है आपको, व्हाट आर द कमेंट एंड हाउ आर दे यूज इन पाइथन कोड। मतलब इस पाइथन कोड का यूज कैसे करेंगे, कमेंट एंड व्हाट आर द कमेंट क्या है और इसको यूज कैसे करेंगे पाइथन कोड में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरा रहा यूनिट 3। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट 4 का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए ये मेरा यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से रहा। तो इनमें से हम दो ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंट। ओके,
तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज ग्राफिक्स इंडिकेट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। मतलब ग्राफिक्स इंडिकेट क्या करता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आप आंसर कर लीजिएगा प्रिपेयर अच्छा से। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंपेरिजन मीन मीडियन एंड मोड व्हेन इज मेजर मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब कि आपको एक्सप्लेन भी करना है और कंपेयर भी करना है किसके बीच में, मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है, तीनों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। और कंपेरिजन आपको कंपेरिजन करने पहले ही बताए थे कैसे कीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मीन लिख दीजिएगा, मीडियन लिख दीजिएगा और मोड लिख दीजिएगा। अब तीनों का बेसिक पॉइंट, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, तीनों का भी इस तरह से रिलेटेड लिख दीजिएगा। इसी तरह कंपेयर किया जाता है। ओके, इस तरह से क्या हुआ कि आपको एग्जामिनर चेक करता है तो आपको ये अच्छा होता है। ओके, चलिए उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेक्स्ट व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, ये रहा, ये मेरा स्टेट यूनिट 3। अब नेक्स्ट यूनिट 4 लास्ट यूनिट है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें से पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर फंक्शन एंड हाउ आर दे डिफाइन आर यूज्ड पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब कि जो पाइथन मेरा प्रोग्रामिंग है उसको फंक्शन क्या है और उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग में, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर एरे एंड हाउ आर दे यूज इन पाइथन कोड। मतलब एरे क्या है और पाइथन कोड में किस तरह यूज करते हैं। ओके, एरे क्या है, क्या कहता है कि व्हाट आर एरेज, एरे क्या है एंड हाउ आर दे यूज इन पाइथन कोड, पाइथन कोड में किस प्रकार से आप यूज कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्या कहता है, हाउ आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड एंड असाइन्ड इन पाइथन। मतलब जो आपका वेरिएबल है उसको किस तरह डिक्लेयर कीजिएगा आप, इसमें पाइथन प्रोग्राम में या पाइथन में, या प्रोग्रामिंग लिखिए या पाइथन लिखिए, एक ही है। ओके, चलिए तो इस तरह से मेरा यूनिट कंप्लीट हो गया। अब इसमें शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको पूछ सकता है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स, ऐसे पाइथन प्रोग्राम में क्या होता है इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद क्या है, पाई चार्ट क्या होता है, इसके बाद मीन के बारे में दे सकता है, लिख सकता है मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस सब में तो आप इजीली लिख दीजिएगा, दो दो पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, और पाई चार्ट के अलावा और होता है बार ग्राफ, etc। ओके, इस तरह से ये मेरा रहा यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे कि मेरा 2 ही एमसीक्यू का क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हैं, इतना इनफ है। फर्स्ट क्या कहता है, इन अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी आर एक्सप्रेस। मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड टेबल फ्रीक्वेंसीज, क्या इसका एक्सप्रेस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन होल नंबर, बी में कम्यूटेटिव सम्स, प्रोपोर्शंस और परसेंटेज, डी में एवरेज। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी। ओके, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर द मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकर वैल्यू इन एडजस्ट एट डाटा सेट, डाटा सेट में किस तरह मेजर करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है मीन, बी मीडियन, सी मॉड एंड डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनमें से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ओके, मॉड के थ्रू से हम करते हैं किसको, डाटा सेट को हम मेजर करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।